नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 11 विकारी शब्द सर्वनाम को पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम इस पाठ को समझेंगे। विकारी शब्द सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्हें, उन्होंने, तुम, हम, आप, यह, वे, वह, उसका, उसके आदि शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं वो हमारे हैं उन्हें, उन्होंने, तुम, हम, आप, यह, वे, वह, उसका, उसके, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नंबर 1 है रोहित मेरा मित्र है। नंबर 2, वह मेरे साथ ही पढ़ता है। नंबर 3, उसके पिताजी अध्यापक हैं। नंबर 4, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। नंबर 5, वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। नंबर 6, सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं। नंबर 7, अध्यापक भी उसे बहुत प्यार करते हैं। ऊपर के वाक्यों में रोहित के बारे में बताया गया है। पहले वाक्य में उसका नाम दिया गया है, जबकि अगले वाक्यों में नाम के स्थान पर वह, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं क्योंकि रोहित एक संज्ञा है। जो रोहित नाम है वह एक संज्ञा है। जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखते या बोलते हैं तो हम अपनी भाषा में उस व्यक्ति के नाम का बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहां पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल एवं प्रभावशाली बनती है। जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी भाषा है वह सरल एवं प्रभावी बनती है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। आइए बच्चों, अब हम इन सर्वनाम के बारे में जानेंगे। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह अपने लिए, जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, हमें, वह, वे आदि, ये सभी हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष।
का उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, हमारा, हमें, मुझे, मुझको आदि। वाक्यों में प्रयोग। नंबर 1, मैं घर जा रहा हूँ। नंबर 2, यह मेरा घर है। नंबर 3, कल हम इलाहाबाद जाएंगे। खा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, आपके आदि। इसके उदाहरण हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? आपका नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? ये सभी वाक्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। आइए बच्चों, अब हम गा देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उन्होंने, उसे, उसका, उन्हें आदि। वाक्यों में प्रयोग। वे कल आएंगे। उसका नाम साहिल है। यह पेन मेरा है। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध कराते हैं यानी कि ज्ञान कराते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का हमें ज्ञान कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह ताजमहल है। ख, वह मेरा घर है। ग, वे मेरे पिताजी हैं। इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द यह, वह और वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी आदि का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई घर के बाहर खड़ा है। दाल में कुछ पड़ा है। यह सभी हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा। जैसा किया है वैसा भरो। जो काम माएगा सो खाएगा। इन वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा और जो, सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे क, बाहर कौन खड़ा है। ख, आजकल तुम क्या कर रहे हो। ग, यह चित्र किसने बनाया है। इन वाक्यों में कौन, क्या, किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 6 है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं
उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, तुम अपने आप यह कार्य कर लेना। ख, यह चित्र मैं अपने आप बना लूंगा। ग, वे खुद सामान खरीद लाएंगे। इन वाक्यों में अपने आप और खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों रूपों में होता है। सर्वनामों की रूप रचना, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि कारक चिन्हों के कारण संज्ञा शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के रूप में भी वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना के नियम। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभाव वाक्य में दिखाई देता है वह क्रिया शब्दों से स्पष्ट होता है। नंबर 2, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है। तत्सम पुरुष सर्वनाम में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण ये सभी कारक हैं। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यह सही। गा है, खा है, सर्वनाम के 8 भेद होते हैं, गलत। गा है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी आदि के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, सही। घा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अणा। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, गलत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। इसमें हमें वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा से लिखना है। का है, मेरे को दिल्ली जाना है। इस वाक्य को जब हम शुद्ध करके लिखेंगे तो लिखेंगे मुझे दिल्ली जाना है। खा है, मेरे से गाना गाया नहीं जाता। शुद्ध वाक्य है मुझसे गाना गाया नहीं जाता। गा है, वह सब कहाँ जा रहे हैं। शुद्ध वाक्य है वे सब कहाँ जा रहे हैं। घा है, हम हमारे लिए मिठाई लाए। शुद्ध वाक्य है हम अपने लिए मिठाई लाए। अणा, हम हमारे लिए चाय बनाएंगे। शुद्ध वाक्य है हम अपने लिए चाय बनाएंगे। बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। आपको इसमें सही सर्वनाम शब्दों को भरना है और पूर्ण करना है। का है, जैसी करनी वैसी भरनी। ख, जो जन्म लेता है सो मरता है। ग, दर्द के मारे उससे चला नहीं जा रहा था। घ, वह आज विद्यालय नहीं आया। अणा, तुम्हारा नाम क्या है। चा, यह मेरा घर है। 5th एक्सरसाइज है सर्वनाम शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों, आपको यह स्वयं करना है। आपको सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर करना है। धन्यवाद।